हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 6.1 प्रॉब्लम नंबर 3, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है 6.1 से। तो आप अपने प्रॉब्लम को आप रीड कर लीजिए, क्वेश्चन आपके बुक में है और चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? गौतम बाबू बोरोड, गौतम बाबू ने बोरो किया है। गौतम बाबू बोरोड मतलब गौतम बाबू ने लोन लिया है, ठीक है। गौतम बाबू बोरोड 2000 रुपीज, गौतम बाबू ने 2000 रुपया लोन लिया है। किस रेट से लिया है? 6% पर एनम के हिसाब से लिया है। कितने साल के लिए लिया है? 2 साल के लिए लिया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन है कि गौतम बाबू ने 2000 रुपया लोन लिया है 6% पर एनम के हिसाब से, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। तो लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 2 ईयर ही विल पे। तो 2 साल के बाद गौतम बाबू कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेंगे, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए चलो अच्छा थोड़ा और इधर पीछे के साथ जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट में हम लोग प्रिंसिपल को पहले माइनस करेंगे, है ना। ये रहा प्रिंसिपल। तो अमाउंट के लिए जो लोग फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n लगाते हैं और प्रिंसिपल को P लिखते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या ना कि कभी कंपाउंड इंटरेस्ट यदि डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है तो आपके दिमाग में जाएगा कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके हम निकाल सकते हैं। तो आप सिंपल में पहले अमाउंट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में से P को कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास क्या बच जाएगा? 1 प्लस आर बाय 100, है ना। थोड़ा इसको स्मॉल ब्रैकेट में डाल देते हैं, टू द पावर n माइनस में 1, है ना। यहाँ पे क्या किया मैंने? दोनों में से P कॉमन ले लिया, मैंने दोनों में से P कॉमन ले लिया। और तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारा है ये, जिसमें से P यदि मैंने ले लिया तो ये 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n बच गया। सेकेंड टर्म है P में से P ले लिया तो 1 बच गया वहां पे। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2000 P का वैल्यू है, 1 प्लस 6 बाय 100 है, का पावर 2 है माइनस में 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2000 106 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन दिस माइनस 1। तो ये आपको सॉल्व करना, जब तक कि आप ब्रैकेट से बाहर नहीं निकलते हैं आप इसके साथ में सॉल्व नहीं कर सकते बाहर के साथ में। तो चलिए साइड में करते हैं और लाइन आगे बढ़ाते हैं। क्या होने वाला है? 1000 इंटू 100 इंटू 100 यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, मतलब 4 जीरो आपको देना है। 106 और 106 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो चलिए जैसे मैंने आपको बोला था आप ऐसे कर सकते हैं। 106 का टेबल यदि 106 टाइम्स यदि पढ़ना है तो एक काम करते हैं, 106 का टेबल पहले हम 100 टाइम्स पढ़ लेते हैं। तो कितना होने वाला है? 10600, और 106 का टेबल ओनली 6 टाइम्स पढ़ के ऐड कर लेते हैं। तो 6 6 36, ठीक है, और 6 1 6। अब इसको ऐड कीजिए तो 36 211, यानी आपके पास आ गया 11236, माइनस में भी 1 है। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आने वाला है? सो देखिए 2000 इंटू एलसीएम लेंगे तो 10,000 ही होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो आप एलसीएम लेंगे तो 10,000 होने वाला है। और 11236 में माइनस करेंगे 10,000। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हुए। तो 10,000 माइनस हो जाएगा तो 1236 डिवाइडेड बाय ओनली 10,000। अब देखिए ब्रैकेट के भीतर में ना, ब्रैकेट के भीतर पूरा सॉल्व हो गया है। जब पूरा सॉल्व हो गया है, इसके अंदर में कुछ नहीं सॉल्व करना है, तब ये हम स्मॉल ब्रैकेट का साइन हटा सकते हैं। अभी हम लोग ब्रैकेट का साइन नहीं हटा सकते थे, तो यहाँ से 3 जीरो हम रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह से। और अब हमारे पास है कितना? 2 इंटू 1236 डिवाइडेड बाई 10। पूरा नहीं कटाएंगे, यहाँ से 2 का टेबल पढ़ लेंगे, इजी रहेगा। 2 6 12, रिमाइंडर इज 1, 2 3 6 प्लस 1 7, 2 2 4, 2 1 2, डिवाइडेड बाई 10 है तो एक पॉइंट के बाद हमको डेसिमल देना होगा। चूंकि आंसर रुपीज में है इसलिए अंतिम अंक एक और जीरो देना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है 247 और 20 पैसे, रुपीज 247 एंड 20 पैसे। तो ये था एक छोटा सा सवाल, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल विद डिस्कशन मैं लेके सॉल्व करता हूं। यदि ये डिस्कशन
अच्छा लगा आपको तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पे। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।